तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंकराज है और एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक आर्ट क्लास। तो आज मैं एक स्टिल लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इस वर्क को बना के बताऊंगा मैं किस तरीके से इस वर्क को आप कर सकते हैं। तो केतली और कप है ये। एक मैंने एक डेमो के लिए एक वॉलपेपर निकाला है। तो ये तो मेरा कल वाला वर्क हो गया। तो मैं उसमें आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वर्क करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप ये हमको समझना है कि कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन पार्ट छोटा है। ठीक है। तो एक मैंने ऐसे ही नॉर्मल एक लाइन बेस लाइन खींच ली, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले हमको एक पेपर का एक लेंथ मिला लेना चाहिए कि पेपर पे कितनी दूरी पर आएगा, कितना ऊपर आएगा, कितना वो नीचे को आएगा। वो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके वर्क के लिए। तो एक मैंने बेस लाइन खींची हुई है। और अभी मैं सिर्फ एक ये कहेंगे एक लाइन एक ऐसे मारूंगा कि हमको ये पता चल जाए कि हमको कितना ऊंचाई पे देना है, क्योंकि वर्क को फेयर करने से अच्छा है उसको आप रफ पे ट्राई करो, मतलब रफ के हिसाब से करो। ठीक। तो ये मैंने एक ट्राई किया कि इससे इसकी ऊंचाई इतनी होगी। ठीक। एक ये लाइन दे दी। और अब बात आ गई चौड़ाई की। तो इसकी एक सिंपल सी मैंने एक चौड़ाई का ग्राफ डाल दिया इसमें। ठीक। अभी ये हो गया आपका मेन जो ये खास तौर पे बिगिनर्स के लिए है, तो वो इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ये जो वर्क मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल लोअर से मैं बता रहा हूँ। मतलब ये मत समझिएगा कि इससे बेस्ट वर्क हो सकता है, मगर मैं इसलिए कि आपको डिटेल बेसिक से समझ में आ जाए, क्योंकि बेसिक से अगर आपको समझ में आ गया ना तो आसान होगा चित्र को बनाने के लिए। ठीक। तो अभी मैं एक हल्का सा फोल्ड देता हूँ। अभी मैं ऊपर से, क्योंकि हमने कहा इसका मैंने साइज और इसका साइज अकॉर्डिंग माप लिया जो चित्र के अकॉर्डिंग है। ठीक। अब इसकी एक लाइन देखिए हल्की सी टेढ़ी है। तो एक ये तो आप पटरी के साइड से खींच लीजिए या तो आप नॉर्मल खींच लीजिए। ठीक। कप का धरातल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल कॉर्नर हल्का सा छुआ हुआ है, तो हम इधर इसको बढ़ा देंगे। एक नॉर्मल सी एक आइडिया दे दिया है। नीचे से हल्का सा फोल्ड है। हल्का सा फोल्ड है। अभी बिल्कुल रफली वर्क करेंगे, बिल्कुल रफली। ठीक। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये केतली का एक यहाँ पर एक सिरा आएगा, तो इसको मैंने हल्का सा राउंड कर दिया इधर को। अब ये जो एक बाहर को शेप निकल के जाएगा, तो ये केतली की जो चोंच होगी। हाँ, ये यहीं पर गलती हो जाती है जब हम चित्र बना रहे होते हैं, तो हमको चित्र के अकॉर्डिंग ध्यान देना। अभी केतली का जो ये सिरा होगा ये इससे ऊपर है। ठीक है। देख लीजिए चित्र में भी इससे ऊपर को दिखाई दे रहा है, हम ये भूल जाते हैं। हम फिर अगर हमने स्टार्ट किया तो हमको यहीं से ख़त्म कर दें, इसीलिए वो चित्र मिस मैच हो जाता है। क्योंकि जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चित्र के लिए। अभी वो चित्र पहले तो वो ऐसा लगता है कि अरे उसको नज़रअंदाज, क्योंकि एक रेखा खींचने से पहले आगे पीछे चारों तरफ की रेखाएं उसी के थ्रू कन्वर्ट होती हैं। तो पेंटिंग में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। कहते हैं जैसे ही आपने एक रेखा खींची है तो बस उसके ही अकॉर्डिंग आप पूरी रेखा खींचा चालू कर दीजिए। अब इस कप का एक सिरा देखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये यहीं से कर्व कर देते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ से इसको अब हम नीचे को कर्व करेंगे। बहुत आराम से ही अगर आप बेसिक वर्क को लेके चलेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से वर्क बना पाएंगे। और बनाने से पहले उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब समझने लगते हैं किसी वर्क को तो अचानक कोई चारकोल पेंसिल है तो शायद ये मिटरने में प्रॉब्लम करेगा। और एक ये राउंड, ये हो गया इसका राउंड। और एक केतली का बहुत आराम से, जितना आप पेशेंस पे काम करेंगे और थोड़ा सा रुक के उस चित्र को समझो कि वो क्या कह रहा है और कैसे बनना चाह रहा है। हड़बड़ में चित्र बनाना और सधे हाथों से बनाना वो थोड़ा सा अंतर होता है। एक आर्टिस्ट थोड़ा सध के काम करता है। हम जब बिगिनर्स होते हैं ना तो हमारे अंदर हड़बड़ी होती है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा, या इतना डिटेल पे बनाएंगे, इतना डिटेल पे बनाएंगे कि हम जो एक मोटे तौर पर देखा जाता है ना वो देखना भूल जाते हैं। तो अब बीच वाली ये जो लाइन है इसको आप आराम से मिटा दीजिए अभी, क्योंकि ये चारकोल है तो मिटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी। ठीक। अब ये आपका जो डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। अब
क्योंकि बेस लाइन अब यहाँ पर हमने शेडिंग डालनी चालू कर दी। अगर आप शेडिंग देना चाहें तो, अगर आप शेडिंग देंगे तो आराम से शेडिंग होती चली जाएगी। बिल्कुल आराम से ही वर्क को देखना, समझना और शेडिंग में भी ध्यान देना। फिर शैडोज़, वो शैडो इंपॉर्टेंट होता है कि शैडो कहाँ कैसा बन रहा है। चित्र आपका वहीं रियलिस्टिक होना चालू हो जाता है। अब इसके शैडो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ब्लैकनेस कहाँ है, कैसी आ रही है। बहुत धीमे लाइट हाथों से जब आप हल्का सा सेट करेंगे, उसके बाद वो शेडिंग में आपका हाथ सेट हो जाएगा। अब जैसे ये कप की इस साइड में ही शैडो पड़ रही है। देखिए जो चित्र रियलिस्टिक होते हैं, जब आप कहते नहीं वो रियलिस्टिक काम करते हैं, वो सिर्फ काम आपके शैडो का है। जैसा कप में जहाँ शैडो पड़ रहा है वो रियलिस्टिक होने लगता है। अब जैसे ये पूरा प्रॉपर ये ब्लैक है क्योंकि यहाँ पर पूरा ही शैडो दिख रहा है। और कभी गौर से देखिएगा कि जो प्रॉपर ब्लैक होगा, जैसे कि अभी इस पे भी ब्लैक है, साइड पे आप देख रहे हो कि इसमें ब्लैक लगा हुआ है, बस ब्लैक पे भी ब्लैक है। जहाँ वो ब्लैक लग रहा है उस पर भी शेडिंग्स आती हैं और डिटेल्स आती हैं, उनको भी आपको ऐड करते हुए चलना है। जैसे आप ऐड करोगे या जैसे अपने वर्क को आप समझोगे उतना ही वो क्लियर होता चला जाएगा। ये मैंने मिडिल टोन दी है। हल्का सा यहाँ पर जो पेंसिल से वो चीज़ निकल के आ जाएगी। अब धीमे 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 इसको अगर आप सेट करते चले जाएंगे तो वो उतना ही रियलिस्टिक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि ये सब वर्क में जितना डिटेल पे आप काम करेंगे, जितना बढ़िया आप चित्र को देखना चालू करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी आर्ट वर्क के लिए है आप उसको किस तरीके से देखते हो। अगर जो एक बेस्ट आर्टिस्ट की बात करें ना, तो वो चित्रों को उसको देखना आता है और वो इतनी बढ़िया तरीके से, क्योंकि अभी कोई भी आर्टिस्ट है, अब ऐसा तो नहीं कि उसको कोई भी उसने आर्ट वर्क बनाया और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो उसके पीछे उससे उससे उसकी जर्नी देखिए। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर आपको आर्टिस्ट के वर्क को समझना है तो अगर हो सके तो उसकी कोई बायोपिक या फिर, क्योंकि हर एक वर्क के पीछे एक स्टोरी होती है कि उसको वो चीज़ कहाँ से मिली, या फिर ऐसा आपके साथ भी होगा। अगर जब आप आर्ट वर्क करते हो तो आपको भी आइडियाज़ आते हैं। अब आइडियाज़ कैसे आते हैं, कुछ तो या फिर देखा होता है या वो, तो जब आप देखोगे किसी चीज़ को समझोगे तभी तो आप कोशिश करोगे ना कि इसको कितनी अच्छी तरीके से आप बना सकते हो या अपना स्टाइल डालोगे उस पर। तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अच्छा एक चीज़ और है कि चाहें तो हम पूरा पूरा प्लेन वाइट छोड़ दें, मगर हम ये सोचे थे एक हल्की सी मिडिल टोन दे देते तो वो एक सेट निकल के आ जाता। नहीं तो अगर प्रॉपर वाइट छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब किसी को जैसे अभी कुछ लोगों को ऐसा है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए आप इतना डिटेल मत दो, बिल्कुल लाइट पे वर्क करिए। जब आप लाइट पे करोगे तो धीमे 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 धीमे, अभी वो एक दिन में अगर आपने शुरुआत किया हुआ है, और क्योंकि हम समझना नहीं चाहते, हमको लगता है हम आज बनाएंगे दूसरे दिन पोर्ट्रेट बनाना चालू कर देंगे। सब कुछ डिपेंड है, ऐसा नहीं कि आप वो बनाने पोर्ट्रेट बनाने लग गए तो फिर आपके पास उतना ही कमर्शियल, इतना ये भी ही इतना कठिन है। जो आप अगर फॉरेन के आप वर्क आर्ट वर्क सर्च करिए तो वहाँ पर देखिए कि वो लोग कैसे डिटेल पे काम करते हैं। अब इसके हम नीचे ग्राउंड को देंगे।
जो पोर्शन क्योंकि ज़्यादा जहाँ पर ब्लैकनेस है, क्योंकि वो आपके चित्र को एक गहराई प्रदान करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये आपका वर्क तैयार हुआ है। तो आई होप आपको ये वर्क अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम ज़्यादा डिटेल पे इस पे बात नहीं करेंगे। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप हम तैयार करेंगे कि किसी वर्क को और डिटेल पे कैसे काम करेंगे। अभी मैंने एक बिल्कुल लोअर मेथड से स्टार्ट किया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।